वेलकम टू एवरीबॉडी। कक्षा 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 समाप्त कर चुके हैं। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 भी समाप्त कर चुके हैं। अब सडनली कोई स्टूडेंट्स आता है और सीधा 8.2 देखता है या फिर पढ़ता है तो उसके समझ में नहीं आएगी जब तक ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 8.1 को नहीं देखते हैं। तो अगर इनको देखने के बाद फिर लगाते हैं तो फुल समझ में आएगा। और जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, इनको अच्छे से देख चुके हैं, उनको तो फुल आना है। जो नए हैं वो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट्स और एक्सरसाइज 8.1 को ज़रूर देखें, तब अच्छा समझ में आएगा। और फिर आज चर्चा करते हैं एक्सरसाइज 8.2 की। तो एक्सरसाइज 8.2 अगर पढ़ना है तो इसके लिए इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री का जो बताया गया, तो इंट्रोडक्शन में बताया गया था जो चार्ट सामने बना हुआ है ये कैसे बनाते हैं उसमें बताया गया। अगर इसको बनाना सीख लेते हैं तो फिर याद करने से बचेंगे, या फिर 3-4 बार अगर बना लेंगे तो याद हो जाएगा, यानी बनाते बनाते याद हो जाएगा। तो 8.2 जो है वो इस चार्ट पर आधारित है। अगर ये चार्ट आ जाएगा तो लगाना आसान होगा। तो चलो अब देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो उसको करना क्या है कि इसमें जितने भी सवाल आए हैं कुछ फार्मूला से हल होंगे। जो फार्मूला से हल होंगे बड़े आसानी से हल हो जाएंगे, छोटे से लग जाएंगे। और जो फार्मूला से नहीं होंगे थोड़ा बड़े होंगे लेकिन वो भी आसान होंगे। और फार्मूला वाले देखते हैं जो फार्मूला से करते हैं, और जो फार्मूला से नहीं उसको ऐसे करते हैं। दोनों तरह से देखते हैं जो जिससे। तो जैसे पहला सवाल देख लेना है कैसे है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा हल किया गया है, लेकिन दोबारा देखो कैसे। यहाँ पे लिखा है साइन 60, तो यहाँ पर आइए साइन लिखा है, साइन 60 का मान √3/2। तो ये साइन 60 आया है। साइन 60 ये लिखा हुआ है। पहले एक बार में सवाल को उतार लेते हैं फिर हल शुरू करते हैं। तो साइन 60 का मान उस चार्ट में देखा गया, साइन 60 का मान होता है √3/2। उसी प्रकार फिर साइन 60 काश 30 के बीच में गुणा का चिन्ह होता है जो लगाया गया। काश 30 लिखा है, काश को देखिए, 30 को देखिए, तो काश 30 का मान कितना है √3/2। √3/2 तो काश 30 के स्थान पर आ गया √3/2। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा लेते हैं। प्लस के बाद देख रहे हैं साइन 30 लिखा हुआ है। चार्ट में चलते हैं, जिनको नहीं आता उनके लिए दिखाया जा रहा है, बाकी सबको आने लगा है। साइन 30 का मान देखना, तो साइन 30 का मान है 1/2। ये लिखा हुआ है साइन 30, इसका मान आ गया 1/2। साइन 30 काश 60 के बीच में गुणा का चिन्ह है। अब लिखा है काश 60, काश को देखना है, 60 को देखना है, तो काश 60 का मान भी 1/2। 1/2 ऐसे ही आ गया। फिर कैसे करना है, गुणा है तो √3 गुणा करेंगे तो √3 से √3 का गुणा होगा तो ऐसे करके आएगा। √3 का 2 बार गुणा हो जाएगा, ऐसे दो गुणा हो रहा है तो 2 बार होगा। और ये घात इस करनी चिन्ह को काट देगी तो केवल क्या बचेगा 3। तो इनका और इसका गुणा जो है दोनों का 3 आ जाता है। फिर बटे 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4 होता है। फिर प्लस लिखा है, प्लस लिखेंगे 1/2। 1/2 का गुणा तो 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4 आता है। 3/4 और 1/4 को देखते हैं कैसे हल करना है। लासा लेके हल करते हैं। तो इधर देख लेते हैं आगे, और 3/4 और 1/4 इनमें एलसीएम लेना है, लासा लेना है। तो कैसे लेंगे, जब लासा में दोनों एक तरह के हों, सेम हों, तो एक बार उतार लेते हैं। तो जैसे 4 और 4 दोनों में सेम है, एक बार उतार लेंगे। और जब दोनों सेम हों तो फिर ऊपर लिखे हुए अंकों को चिन्ह सहित वैसे उतार लेंगे जैसे लिखे। तो 3 लिखा है, चिन्ह है धन का, फिर 1 तो 3 धन 1 लिख देंगे। 3 1 होते हैं 4, बटे है 4, 4 से 4 काट देंगे तो 4 1 कम 4, 1 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखा गया,
मान रखाते हुए हल करने से इसका आंसर 1 आता है। जैसा कि बता दिया कि कुछ सवाल जो है इस प्रश्नावली में सूत्र से हल होंगे, जिनका सूत्र बनता है और जिनका नहीं बनता वो सीधा सीधा हल किए जाएंगे। तो अब पहले सवाल को अगर देखा जाए तो इसका सूत्र होता है, जो क्लास 10th में तो नहीं है, क्लास 11th या 12th में मिलेगा बराबर, पर हाई स्कूल वालों को अभी से जानना चाहिए कैसे है। तो इसको देख लेते हैं बिल्कुल शार्ट लगाने के लिए कैसे है। जो ये सवाल लिखा हुआ है इसको रफ कार में देखते हैं, या फिर कुछ बच्चे लगा लेंगे फेयर में अथवा करके। तो कैसे है, लिखा है साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60। इसको दिखाते हैं एक लाइन में हल करने के लिए कैसे। जो सवाल आया जिसका जिसका फार्मूला बनता जाएगा बताते जाएंगे, जिसका नहीं बनता वो सीधा सीधा हल कर लेंगे। इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा, लिखा है साइन ए कास बी प्लस कास ए, फिर होता है साइन बी। इस पर थोड़ा सा सीरियल ऐसे है तो कोई मतलब नहीं इसका। कैसे बनता है फार्मूला, साइन ए कास बी कास ए साइन बी प्लस से। तो ये सूत्र होता है, फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। फार्मूला किसका है, साइन ए प्लस बी का है। तो सबको गौर करना है, साइन है तो साइन है, ए है तो 60 है, यानी ए बराबर क्या निकल रहा है 60। कास है तो कास है, बी है तो 30 है, बी बराबर क्या आ रहा है 30 अंश। फिर साइन है तो साइन है, बी लिखा है और बी का मान निकल के आ गया, पहले बताया 30, यानी जहाँ जहाँ पर बी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर 30 लिखा गया है। फिर इसके बाद कास है तो कास है, ए है तो 60 है, ए का मान पहले बताया गया 60 है, तो जहाँ जहाँ पर ए आया है वहाँ पर 60 लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पर बी आया है वहाँ पर 30 लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला होता है, फिर से सुनना है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का। किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का। तो कैसे हल करेंगे, साइन लिखा हुआ है साइन लिख दीजिए, ए को देखते हैं तो ए का मान कितना आया है 60 अंश, प्लस बी लिखा है तो बी का मान कितना आएगा 30 अंश। तो 60 30 कितने होते हैं 90, 90 आ गया। अब बन गया साइन 90 अंश, तो साइन ये लिखा हुआ है 90 ये है, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1। जैसा कि सीधा सीधा हल किया गया तब भी आंसर 1 आया या 1 आया, और जब फार्मूला से हल किए हुए हैं तब भी 1 आया। तो जो अच्छा लगा हो दोनों से सीखिए या फिर एक सीख लीजिए, जैसे बने। इस तरह सवाल नंबर 1 को ख़त्म करते हैं। सवाल नंबर 1 के बाद सवाल नंबर 2 यानी 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं, ये कैसे हल होगा। हल करने से पहले एक लाइन में सवाल को उतारेंगे। लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश, फिर है कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इस प्रकार का सवाल हल करना है अगर, तो ये लिखा है 2 2 लिख दीजिए, इनके और इनके बीच में गुणा है, tan स्क्वायर 45 है। चार्ट पर चलते हैं, tan लिखा हुआ है, tan 45 का मान क्या होता है देख सकते हैं, tan 45 का मान 1 लिखा है, tan 45 का मान देख रहे हैं 1 है। tan 45 जहाँ पर 1 आया स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस है प्लस करिए। कास 30 लिखा हुआ है, कास की तरफ बढ़ते नहीं चार्ट की तरफ, कास देखिए फिर 30 देखिए, कास 30 का मान है √3/2, तो कास 30 के स्थान पर लिखते हैं √3/2। इसमें स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, माइनस है साइन स्क्वायर 60 अंश है। चार्ट पे देखते हैं साइन लिखा हुआ है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो साइन 60 के स्थान पर आ जाता है √3/2। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए। फिर और आगे हल करते हैं, 2 लिखा है 2 लिखिए, 1 का 2 बार गुणा करिए तो 1 आएगा, 1 1 कम 1, 2 बार करिए 3 बार करिए 4 बार करिए 1000 बार करिए 1 का गुणा अगर तो 1 ही आता है, प्लस √3 है, √3 का 2 बार करना है दिखाया गया, 2 बार करेंगे तो घात करने से इनको काट देगा तो क्या बचेगा केवल 3 बचेगा, बटे है 2 का 2 बार करना है तो 2 का जब 2 बार करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर माइनस लगाइए, √3/2 लिखा हुआ है ऐसे। तो √3 का 2 बार गुणा करना है तो √3 का जब 2 बार करेंगे तो करणी चिन्ह से घात कट जाएंगे तो केवल 3 बचेगा, 3 आया। उसी प्रकार
2 का 2 बार करेंगे तो आ जाएगा 4। या तो इस तरह कर लें, या फिर और छोटा अगर लगाना है तो यहीं से देख लीजिए, ऊपर से प्लस और माइनस कट जाएंगे। अगर इसको हल कर तो एक दिखा दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे सीधा सीधा लगाते चले जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा सोचें कि इनमें अंतर क्या है, कुछ अंतर नहीं है, चिन्ह का अंतर है केवल। अगर छोटा लगाना लगाते चले जाएंगे तब भी सेम आंसर आएगा जो हल करते करते आएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे लगाते चले गए, पूरा हल कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद आगे फंस जाएं। तो फंसने से बचने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, हल हो रहा है सवाल, तो आगे ना लगाना पड़ेगा इस तरह का। अगर कर लेते हैं तो कैसे देख लेते हैं, प्लस का देख लीजिए, यहीं पर देख लो, ज़रूरी है यहीं पर देख लो। अच्छा, अब इनको देखिए, प्लस 3/4 है, हल करने के बाद कितना क्या है, प्लस का 3/4 माइनस का 3/4, तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब बचा क्या है, केवल 2 गुणे 1 बचा, और 2 1 कम होता है 2। इस तरह से देखते हैं कि सवाल नंबर 1 का दूसरा सवाल भी हल हो गया। तो दोनों को अच्छे से देख लेते हैं, जो ना जब ना आए तो उनको दोबारा देख सकते हैं, तो और अच्छे से आ जाएगा। सवाल नंबर 1 के 2 पार्ट हल हो चुके हैं। तीसरे पार्ट को देखते हैं, ये कैसे हल होगा। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा लगता है, और कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स इसको लगाते समय कई बार अटक जाती हैं। सवाल ऐसा सवाल है, इस पे ज़रूर अटकते हैं, कुछ ऐसा। तो क्यों अटकते हैं, देखो गड़बड़ कहाँ पे होता है, अटकते क्यों हैं, तो देख लेते हैं। क्योंकि देखा गया कि ये सवाल कई बार बच्चों ने पूछा, मैक्सिमम इसी पे अटकते हैं, इस प्रश्नावली में। तो क्या कारण है कि अटकते हैं, तो इसको कुछ ऐसा देखा जाए कि कभी भी सवाल में ना फंसे। तो कैसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट हो रहा है, निम्नलिखित के मान निकालना है। पूरे के पूरे मान इस चार्ट के हिसाब से निकाला जाएगा। तो कैसे, जैसे कि बताया, जब सवाल को हल करें तो पहले एक बार सवाल को उतारें, cos 45 बटे लिखते हैं sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश, ऐसे उतार लिया गया। फिर और आगे बढ़ते हैं, लिखा है cos 45, चार्ट पर चलते हैं। cos 45 का मान देखते हैं, cos 45 का 1/√2, तो cos 45 के स्थान पर आ जाएगा 1/√2। फिर ये बटे को लगाएंगे जो लगा हुआ है, बटे बराबर के बीचों बीचों कुछ ऐसा। sec 30 लिखा हुआ है, sec 30 यानी ये sec 30 को देखते हैं सारणी पर, sec है 30 है, तो sec 30 का मान देख सकते हैं क्या है, 2/√3। तो sec 30 का मान है 2/√3। फिर प्लस लिखा हुआ है, cosec 30 है, cosec को देखिए, 30 को देखिए, तो cosec 30 का मान आ रहा है 2। यहाँ तक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, तो जैसे वैसे देखते चलते हैं, 1/√2। फिर है इसमें देखना है हमें √3 और 1, इसको कैसे लासा कैसे लेते हैं। जिनको कुछ भी नहीं आता लासा लेना, बिल्कुल जीरो है, उन बच्चों के लिए आज बिल्कुल सरल विधि बताते हैं। कैसे हैं कि जब लासा 2 के बीच में लेना हो तो √3 भी है, उसको भी लिख लीजिए, और जो 1 माना गया उसको भी लिख लेते हैं। अब कैसे लेंगे तो देखते हैं, √3 से √3 कट जाएगा तो 1 बचेगा। जो 1 बचा है, ये जो बचा है, बचा वाला जाके इससे गुणा करेगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। फिर लिखा है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, √3 बचेगा, जो बचता है वो जा कर के इससे गुणा करता है। या फिर इसी को दूसरे तरह से देख लेते हैं कि आपस में इनका गुणा करवा दो, √3 1 कम √3, और फिर तिरछा गुणा करवा दो, तब भी है। चाहें तो तिरछा गुणा करवा के कर लें जब 2 के बीच की बात हो, या फिर ऐसे कर लें जैसे बताया। अब और आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है 1/√2, नीचे देखते हैं क्या है, 2 लिखा हुआ है, 2 प्लस 2/√3 है, और सबसे नीचे लिखा है √3 1 कम √3। जैसा कि जानते हैं सभी लोग कि ऊपर और नीचे आपस में गुणा करते हैं, बीच वाले बीच से गुणा करते हैं। ऊपर नीचे बीच का गुणा होता है, तो √3 1 से गुणा करेगा
तो अंडर रूट 3 एक कम अंडर रूट 3, 1 से करेगा तो वही आएगा। फिर इसके बाद अंडर रूट 2 और ये गुणा करेंगे तो 2 से एक लाइन में दिखा सकते हैं अंडर रूट 2 है, फिर 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, इस तरह कर लीजिए। फिर और बढ़ते हैं आगे, अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, अंडर रूट 2 का अंदर गुणा करवाएंगे तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अंडर रूट 2 ने 2 से गुणा किया तो 2 अंडर रूट 2, ये 2 पहले इससे गुणा करेगा फिर चिन्ह सहित, यही अंडर रूट 2 इससे गुणा करेगा तो अंडर रूट वाले से गुणा करता है तो 2 तिहाई 6 आ गया, वो भी अंडर रूट का, और इस पे लगा है 2। गुणा किस प्रकार होता है फिर से सुनेंगे। अंडर रूट वाला यानी करणी चिन्ह वाला करणी चिन्ह वाले से गुणा करता है तो 2 तिहाई 6, बाकी करणी चिन्ह लगा रहेगा। इसके पहले 2 लिखा था तो 2 लिख दिया गया। अभी सवाल हल नहीं हुआ है। शर्त ये होती है कि बटे में या फिर हर में करणी चिन्ह ना होना चाहिए। तो करणी चिन्ह हटाने के लिए क्या किया जाएगा, इसका परिमेयकरण किया जाएगा। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं उसको देखते हैं एक लाइन में। ये जो संख्या लिखी हुई है हर वाली, इस संख्या को 2 अंडर रूट 2 लेकर के, यानी इस संख्या को लेकर के चिन्ह बदलते हुए, चिन्ह भी बदल दिया, पहले संख्या ली गई फिर इसका चिन्ह बदला गया और ऊपर नीचे इसी का गुणा करवा देंगे। ये देखिए कैसे, मतलब परिमेयकरण कैसे करना होता है कि नीचे वाली संख्या हर वाली संख्या को लेते हैं, चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा करवा देते हैं। तो सवाल कुछ इस प्रकार बन जाता है। फिर और आगे बढ़ेंगे, अंडर रूट 3 इनसे गुणा करेगा, ऐसे करके अंडर रूट 3 गुणा करने जा रहा है 2 अंडर रूट 2 से, माइनस लिखा है 2 अंडर रूट 6, और फिर ये दोनों आपस में गुणा करेंगे तो देख पा रहे हैं 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 है, एक कोष्ठक में लिख लेते हैं, दूसरे कोष्ठक में लिखा है 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6। इस तरह यहाँ तक हल हो जाए। जो लिखा है उसको ध्यान से देखना। अंडर रूट 3 इससे भी गुणा करेगा और चिन्ह के साथ इससे भी गुणा करेगा। तो अंडर रूट 3 पहले इस अंक से गुणा करेगा, तो जैसे कि ऊपर बताया गया जो करणी चिन्ह होता है या अंडर रूट होता है वो अंडर रूट या करणी से ही करता है। तो यहाँ पे गुणा कैसे होगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा जैसे है। ये जो अंडर रूट 3 है या फिर करणी चिन्ह के साथ 3 है या करणी चिन्ह 2 के साथ गुणा करेगा तो 2 तिहाई हो जाएगा 6 और करणी चिन्ह बना रहेगा। इस तरह इसका गुणा हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे। ये लिखा है 2 तो 2 लिखा रहेगा, गुणा किसके साथ होना है, करणी चिन्ह के साथ। करणी चिन्ह का होगा तो 6 भी करणी में है और 3 भी करणी में है तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो अंडर रूट में आ जाएगा 18। नीचे देखिए, इसमें क्या देखना है, सूत्र एक बनता है जैसा कि बताया भी गया पहले भी, इस तरह है कुछ सूत्र देख लेते हैं, एक एक स्टेप को अच्छे से देखते हैं। लिखा जाए अगर a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में लिखा जाए a माइनस बी, तो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी a माइनस बी ऐसे लिखा है। यहाँ से कुछ पॉइंट्स उठाते हैं, 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 ऐसे, फिर लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6। इसको देखिए जो यहाँ पर है ये, और इसी को यहाँ पर देखिए थोड़ा सा छोटा लिख गया है कि समझ में आ रहा होगा। इसको देखिए क्या मैच क्या कर रहा है, a है तो 2 अंडर रूट 2 है, प्लस है तो प्लस है, b है तो 2 अंडर रूट 6 है, फिर a है तो 2 अंडर रूट 2 है। यानी जहाँ जहाँ पर a देखा गया तो a का मान आ रहा है 2 अंडर रूट 2। देख लीजिए जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 2 अंडर रूट 2 लिखा है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। जहाँ जहाँ b है, b को देखिए 2 अंडर रूट 6, b को देखिए 2 अंडर रूट 6, तो b बराबर आ रहा है 2 अंडर रूट 6। तो ये a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बनता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख पा रहे हैं कि a की जगह पर 2 अंडर रूट 2 आया है, तो 2 अंडर रूट 2 लिख देते हैं, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देते हैं। माइनस b लिखा है तो b की जगह पर क्या आया है, 2 अंडर रूट 6, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देते हैं। कुछ इस तरह से हल होके आया। तो जो आया है उसको लिख लेते हैं, देखते हैं 2 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर है माइनस 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर है ऐसे। अब आगे क्या होना है,
कॉमन की बात करें तो कॉमन अभी नहीं लेते हैं। 2√6 लिखा है माइनस 2√18, 18 को लिख सकते हैं 9×2 ऐसे करके। ये जो 18 लिखा हुआ है 9×2 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 होता है। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और 2 का नहीं होता है तो ऐसे बाहर निकलेगा। नहीं 18 की जगह पर देखना है 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 का नहीं होता, तो जिसका नहीं होता उस पर कर्णी चिन्ह लगा देते हैं। ये जो 3 आया है इस 3 को देखना, ये 3 इस 2 के साथ गुणा कर लेगा तो क्या बचेगा, मतलब क्या हो जाएगा 6, और ये √2 बचा रहेगा। या फिर कंफ्यूज ना हो तो एक लाइन बढ़ा लेते हैं। कैसे, ये 2 पहले से लिखा था, ठीक है। 18 के स्थान पर 18 का वर्गमूल क्या होता है जो निकाला गया 3√2 होता है। ये देखिए एक लाइन बढ़ जाएगी तो और स्पष्ट हो जाएगा। अब ये वाले को कैसे हल करते हैं, तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे 4 आएगा। √2 का 2 बार करेंगे तो ऐसे करके होगा, ये ऐसे घात करनी चिन्ह को काट देंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो इसके अभी ये गुणा में है, दोनों गुणा में ऐसे 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा, करणी चिन्ह के साथ 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 आएगा। फिर माइनस लगाएंगे, 2 का 2 बार करना है 4 आएगा, √6 का 2 बार करेंगे तो वैसे ही है कि ये घात करणी चिन्ह को काट देगी, इनके बीच में गुणा होता है तो 6 आ जाएगा। फिर आगे 2√6 लिखा हुआ है माइनस 2/3 6 है, और बच क्या रहा है यहाँ पर √2। नीचे 4 दूनी 8 है, माइनस 4 6 6 कट जाएगा। यहाँ तक हल करने के बाद फिर देखना है 2√6 माइनस 6√2 में कॉमन देखें तो 2 निकल रहा है, केवल 2 कॉमन यहाँ से करना है अगर आंसर बिल्कुल सटीक पाना है। तो जब 2 बाहर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा √6 माइनस 2/3 6, और ये क्या बचेगा √2। कैसे कॉमन लिया गया है कि जैसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 नहीं है तो क्या केवल बचेगा √6 क्योंकि 2 बाहर है, माइनस 2/3 6 3 आया, यानी 2 से 6 3 बार में कटता है, और √2 पहले से लिखा था। घटाएंगे 8 में 24 घटाएंगे, प्लस का 8 माइनस का 24 तो प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है तो घटने से 16 आया, 24 और 8 में बड़ा है 24 तो माइनस लग जाएगा। फिर और देखना है 2 से 2 1 कम 2, ये 16 कट जाएगा तो 8 बार में कटेगा। तो ऊपर अब आ रहा है √6 3√2 और नीचे है माइनस का 8। शर्त क्या होती है, अभी सवाल यहाँ तक जा रहा है, ये शर्त क्या है कि नीचे माइनस न होना चाहिए। तो इस माइनस को हटाने के लिए ऊपर से माइनस कॉमन कर लीजिए। जैसे ही कॉमन करेंगे ऊपर, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो देखिए माइनस वाला प्लस होगा तो प्लस वाली संख्या पहले लिखते हैं, और जो प्लस से माइनस होगा तो माइनस वाली बाद में लिख देंगे ऐसे। और नीचे लिखा हुआ है माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर आंसर के रूप में आ रहा है 3√2 माइनस √6/8। उम्मीद है समझ में आया होगा, ना आए दोबारा देखिए, दोबारा में आ जाए।